हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग एंड पेडागोगी यानी कि अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को। ये सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस जो हैं सीटेट में पूछे जाते हैं। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सभी के सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं, जो डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। नंबर सी है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। या नंबर डी है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या आंसर होगा? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, यानी कि शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसने दी? ये तो सभी जानते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आंसर है फ्रोबेल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा नंबर 3। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। नंबर सी है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। या नंबर डी है, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे आप? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पर जहाँ से भी मैंने ये आंसर लिया है वहाँ पर ये आंसर नंबर सी ही है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। नंबर बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। नंबर सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। या नंबर डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो व्हाट विल बी आंसर? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? वो होगा नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 6। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक। या नंबर डी है उदासीन। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रसक्रिय। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 7। परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। देखिए दूरस्थ शिक्षा का तो हो नहीं सकता, न गैर औपचारिक का होने का है। अब बताइए किसका है आंसर आप? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा वो है नंबर 8। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर,
स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। क्या होगा आंसर? होगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण स्तर जो है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 9 जो है वह समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, नंबर सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, यह नंबर डी है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वित शिक्षा की जो सफलता निर्भर करती है वो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर करती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। बहुत इजी है ये तो, ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी यानी कि कोई बच्चा है उसको किसी टॉपिक में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 11। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या इनमें से सभी? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। बताइए, ऑप्शन रीड कर लीजिए आप ये वाले, क्या आंसर होगा? बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित किया जाएगा किसको किया जाएगा? देखिए, प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी, प्रतिद्वंदिता को भी, पुरस्कार एवं दंड को भी, परिणाम का ज्ञान भी। तो यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? नंबर ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। नंबर बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। नंबर सी है चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होना, यानी कि इनमें से सभी। व्हाट विल बी आंसर? बताइए क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है नंबर 14। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भागने की प्रवृत्ति होना। नंबर बी है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। नंबर सी है अवधान संबंधी बाधा या विकार। नंबर डी है अभिप्रेरणा का अभाव। व्हाट विल बी आंसर? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, यानी कि अधिगम आप नहीं कर पा रहे, लर्निंग आप नहीं कर पा रहे, उसका लक्षण क्या है? अवधान संबंधी विकार। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर 15। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। ये व्यक्तिगत कारक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी और एज जो है ये व्यक्तिगत कारक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 16। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। मीडिया का एक उदाहरण बताना है आपको जो अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, यानी कि लर्निंग में सहायक होता है। क्या होता है? शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण,
ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेलीफोन? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक टेलीविज़न। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, या नंबर डी है उन्हें अपने विचार से अवगत कराना। तो विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। नंबर 18 है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। किसी भी कौशल को सीखने की जो पहली अवस्था है वो क्या होती है? यथार्थता, चालाकी, समन्वयन, या नंबर डी है अनुकरण। ये तो बहुत ईजी है, किसी भी चीज़ को आपको अगर सीखना है तो पहले अनुकरण करना है, यानी कि उसकी कॉपी करनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल या गति? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता। यू कैन नॉट सी, योग्यता। ठीक है, इसके बाद नंबर जो है 20 है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। पढ़ने की वह तकनीक बतानी है आपको जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग या स्किमिंग? 20 का आंसर उसे कहते हैं हम नंबर सी, स्कैनिंग। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है 21। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। किस में अंतर्निहित हैं सब? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, या विचारात्मक प्रक्रिया में? व्हाट विल बी आंसर? तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, विचारात्मक प्रक्रिया में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन आवश्यक घटक नहीं? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? 22 का आंसर देखिए, अधिगमकर्ता। अगर लर्नर ही ना हो तो अधिगम हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी। उसकी आंतरिक अवस्था अगर सही ना हो तो भी नहीं होने का है, प्रेरक ना हो तो भी। एक बार को यह है कि शिक्षक ना हो तो अधिगम हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या लाभकारी नहीं है? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास? व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है 24। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता यानी कि लर्नर को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, किसमें? संरचनावाद में, क्रियाशीलतावाद में, नंबर सी है व्यवहारवाद में, या नंबर डी है सृजनशीलतावाद में? व्हाट विल बी आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद में ज़्यादा उसको फ्रीडम मिल जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि कैसी है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, या ए और बी दोनों? क्या आंसर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 26। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है।
बताइए। प्रेरणा का वही संबंध जो है उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश है। किससे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। व्हाट विल बी आंसर? बोध से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है 27 है। निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रतिभा, मितव्ययिता या उपयोगिता। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सृजनात्मक से संबंधित नहीं है वो है मितव्ययिता। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। गैगने निम्न में किससे संबंधित है? गैगने जो है वो निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का मूल्यांकन से, अधिगम का प्रबंधन से। व्हाट विल बी आंसर? गैगने संबंधित हैं अधिगम का श्रेणी क्रम से। ठीक है, श्रेणी क्रम किया इन्होंने अधिगम का। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासित सुनिश्चित करना चाहिए, नंबर सी है परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या नंबर डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। व्हाट विल बी आंसर? शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बच्चा जो है ना उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 31। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, नंबर बी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। देखो एजुकेशन का मतलब सिर्फ अंक हासिल करना नहीं, मार्क्स हासिल करना नहीं होती। बच्चे को एक एबल पर्सन बनाना होता है, बच्चे को नॉलेज देनी होती है, मार्क्स डिपेंड नहीं करते हैं इस चीज़ पर। नंबर सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या नंबर डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्या आंसर होगा? प्रगतिशील की व्यवस्था जो है वो होती है कि बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं जो होती हैं वो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको चीज़ देखनी है, परीक्षा बार बार करता है कि बच्चे का आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चा कितनी स्पीड से सीख रहा है, लेकिन ये नहीं कि हाँ उसके मार्क्स उसको डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चे ने कितना। अगर एक परीक्षा हो गई और बच्चा उसमें अच्छा नहीं कर पाया, बाई चांस कोई भी रीज़न हो सकता है बच्चे का, तो हम सिर्फ उस टाइम पर एक बार के अंक पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं जो होती हैं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर वो है 32। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से देखिए प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका पूछना है। ठीक है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, नंबर डी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। व्हाट विल बी आंसर ऑफ 32? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित किस तरह संबोधित करेंगे आप? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मान लीजिए बच्चा किसी चीज में वीक है तो उसके उसी अकॉर्डिंग तो पढ़ाएंगे आप। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 33। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। बताइए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन आप रीड कर लीजिए।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका आंसर होगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति की नवीनता या जिज्ञासा। ये तो आप आंसर बिल्कुल इजीली दे देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ झगड़ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और कुछ सब्जियों के चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बंधन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, या नंबर डी है ज्ञान के निर्माण पर। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के सक्रिय अनुबंधन पर। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 35 एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।